बिहार चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भाजपा सरकार ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि भाजपा को चुनाव हारने का डर सताने लगा। या ये कहें कि मोदी जी का जो जादू था वो दिन ब दिन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है हिंदुत्व की राजनीति करना, विशेष जाति के लोगों को तमाम संस्थानों में बिठाकर उनके चरण बंधन करना। सोचिए किस तरीके से जातीय जनगणना को लेके तमाम बहुजन समाज के तमाम संगठन जो हैं सड़कों पर कई सालों से धरना अनशन कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐलान किया है कि भाजपा सरकार यानी बीजेपी सरकार जो है वो जातीय जनगणना कराएगी। क्या मोदी जी को चुनाव का डर सता रहा है? क्या बीजेपी के लिए ये बिहार का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या चुनाव हारने के पीछे इनकी ये बड़ी साजिश है? जातीय जनगणना कहें कि बीजेपी का हर बार की तरह चुनावी जुमला। देश के गृह मंत्री पहले ही तमाम बयान देकर ये जग जाहिर कर चुके हैं कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दोनों ही अलग रहता है। लेकिन सोचिए, नीतीश सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि जातीय जनगणना कब होगी। देर सवेर ही सही मोदी सरकार का इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जातिवादी नफरती मानसिकता वाले लोग चाहते थे कि इस देश में हिंदू मुसलमान को लेके, पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेके लड़ाई झगड़े होते रहें और इस देश को युद्ध की तरफ धकेल दिया जाए। जब बात आती है भागीदारी की, जब बात आती है तमाम संस्थानों में एसटी एससी ओबीसी की मजबूती की, तो कोई भी जातिवादी व्यक्ति, कोई भी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता का व्यक्ति ये नहीं कहता कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उन तमाम लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से नंबर काटे जाते हैं, किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को कलम की ताकत से दूर किया जा रहा है। जब पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तब कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले थे, तब बहुजन समाज की पहली पीढ़ी कॉलेज के गेट तक पहुंची, तो शिक्षा को महंगा कर दिया, संस्थानों में आरक्षण को खत्म कर दिया, और अब बात जो है जातीय जनगणना पर आ गई है। जात तो पूछी जानी चाहिए, जात के साथ ये भी पूछा जाना चाहिए कि किस जाति के लोग कितनी मलाई खाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, गटर साफ करना हो तो दलितों को उतारो, मजदूरी करनी हो तो दलितों को उतारो, कावड़ उठानी हो तो ओबीसी को आगे कर दीजिए, दंगे फसाद में आगे करना हो तो एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को भटकाने के लिए तमाम बीजेपी के लोग जो हैं वो आगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेताओं का दबाव बना, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार दबाव बनाने का काम कर रहे थे कि जातीय जनगणना तो कान पकड़कर इस सरकार से करवा कर रहेंगे, और तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने यह साबित किया। जब आप एकजुट होकर संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो तानाशाह सरकार को भी झुकना पड़ता है। ये झुकाव बिहार के आने वाले चुनाव का है, जिस पर बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा। भाजपा सरकार को कुर्सी का, सत्ता का नशा इस कदर उसके सर पर है कि उसको आखिर जनगणना जैसी बातें भी अपने मुंह से ऐलान करनी पड़ रही है, या ये मांगे कि मोदी जी सिर्फ एक कठपुतली हैं, आरएसएस सारे फैसले और सारा रोड मैप तैयार करती है कि कौन सी बात कब कहनी है। मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि दलित भारत में रह सकते हैं। मोहन भागवत के कई विवादित बयान जो है सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं। और भाजपा सरकार के एक मौजूदा मंत्री नितिन गडकरी तो ये तक कह चुके थे कि जो जाति की बात करेगा उसे जूते मारने का काम किया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री का उन्हीं की पार्टी के लोग जो हैं अपमान करने का काम कर चुके हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है? जो संघी मानसिकता के नेता हैं वो मोदी जी को आगे कर क्या बिहार चुनाव जीतना चाहते हैं? तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लीडर्स ने जाति जनगणना के मुद्दे का सम्मान किया है, और देश के प्रधानमंत्री ने अगर जातीय जनगणना करवाई तो सोचिए ये इतिहास में दर्ज होने वाला एक देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा सुनहरा काम होगा, जिसकी चर्चा जो है देश भर में रातों रात हो रही है। अखिलेश यादव ने भी जातीय जनगणना की बात की है, उन्हीं के पार्टी के नेता
चिराग पासवान भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार बात कर रहे थे। जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो बहुजन समाज से आने वाले प्रोफेसर दिलीप मंडल को भी जाता है, जो लगातार इस मुद्दे को लगातार उठाने का काम कर रहे थे। और सोचिए, जातीय जनगणना से बात नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए, भाजपा सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जातीय जनगणना आप चुनावी जुमला नहीं, आप चुनाव से पहले कराइए और पता कीजिए किसकी कितनी संख्या है और किसके पास कितनी संपत्ति है। जब तक प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टरों का आरक्षण नहीं लागू होगा, सोचिए किस तरीके से आरक्षण का वर्गीकरण कर कर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। और अब भाजपा सरकार को चुनाव का डर सताने लगा है। उसे पता है बिहार की राजनीति जो है सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द घूमती है, वहां पे धर्म का जो चश्मा है वो काम नहीं आने वाला है, बीजेपी का जो लॉलीपॉप है वो काम नहीं आने वाला है। बिहार की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति इतनी सचेत है कि वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना अच्छे से जानती है। और सोचिए, मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, जिस सरकार से कान तरस गए थे सोशल जस्टिस का नाम सुनने के लिए, सामाजिक अधिकारों की बात सुनने के लिए, और अब तमाम नेता आज उनके इस फैसले की निंदा भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है ये चुनावी जुमला भी हो सकता है, कुछ लोग जो हैं वो सम्मान भी कर रहे हैं। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जातीय जनगणना के साथ प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट कंपनीज में आरक्षण होना चाहिए, जिसका इस देश की अर्थव्यवस्था पर असली कब्जा है। वहां कुछ ही वर्ग के लोग जो हैं वो पदों पर हैं। इस जगह के रास्ते भी खुलने चाहिए ताकि उन वर्गों के लोग भी वहां पहुंच सके। बात तो सही है, जो जहां से वंचित है उसको वहां पहुंचाना चाहिए। सोचिए, आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति जब तक सिस्टम में नहीं आएगा, जब तक अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जान पाएगा, तब तक जातीय जनगणना भाजपा का ये है चुनावी जुमला ही बनकर रहेगा। इनको युद्ध चाहिए था, क्योंकि भागीदारी के सवाल पर मुद्दों से इनके प्रिविलेज को चुनौती मिलती है। पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था, सरकार करा रही है जातीय जनगणना। सो कॉल्ड चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। मैडम से जातीय भेदभाव पर अगर बात की जाए तो इनका हलक सूख जाएगा। इनसे बात की जाए कि इनके जाति के विशेष लोगों का कब्जा मीडिया संस्थानों पर क्यों है, वहां पर एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी क्यों कम है, तो इनको पसीना आने लगेगा। और सोचिए, मैडम चाहती हैं कि इस देश में युद्ध हो, जो देश बुद्ध के इतिहास से जाना जाता है, जो देश अपने शांति, सद्भाव, समानता के लिए जाना जाता है। जातिवादी, मनुवादी चाहते हैं कि इस देश में युद्ध की तरफ धकेल दिया जाए, ताकि इस देश में जो जातिवाद की खाई है वो और गहरी होती चली जाए, ताकि विशेष जाति के लोग विशेष मलाई खाने का काम करें और एसटी, एससी, ओबीसी के हाथ में हर बार की तरह झुंझुना पकड़ाया जाए, कटोरा थमा दिया जाए। तो संतोष यादव पीएचडी स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि देश को युद्ध में धकेलने के बजाय किस तरीके से ये लोग ज़रूरी मुद्दों को भी भटकाने का काम करते हैं। तो देश की मीडिया का जो भरोसा था वो जनता के बीच में ख़त्म हो चुका है। कास्ट सेंसस का नाम सुनते ही परजीवी बिरादरी में शोक की लहर। तो सोशल मीडिया पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग जो हैं वो आहत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराने की क्या ज़रूरत है। अरे पता तो चले, जाति पूछने में मज़ा आता है, जातिवाद करने में मज़ा आता है, जाति के नाम पर अधिकार देने में शर्म क्यों आती है, इस पर भी बात बहस होनी चाहिए। जातिवाद जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है, 30% का दावा दोगुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा स्पष्ट करना जरूरी है। पता तो चले कि कौन किसका हिस्सा खा रहा है। हो सकता है कि मेरी रोटी जो है वो कोई और खा रहा हो, इसलिए बराबर बंटना चाहिए, बराबर हर एक चीज़ का बराबर विभाजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक विभाजन बराबर नहीं होगा तब तक इक्वालिटी नहीं आ सकती है, समान अधिकार नहीं मिल सकते हैं। आपके समाज के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोग हमेशा जमीन स्तर पर सिर्फ गुलामी की जंजीरों में ही रहेंगे। जातीय जनगणना का विरोध कौन लोग कर रहे थे? जातीय जनगणना का विरोध कौन सी जाति के लोग कर रहे हैं? जातीय जनगणना किस जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन का भेद खुल जाएगा। और जातीय जनगणना की घोषणा होने के एक्स पर चेक कीजिए, कौन है वो जिन्हें जातीय जनगणना से समस्या हो रही है, उनका सरनेम देखिए। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान पर एक्शन की डिमांड, सरकार कह रही है जातीय जनगणना पर फैसला
चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग चाहते हैं ये देश बर्बादी की कगार पर आ जाए, ये देश जो है वो नफरत की आग में जलता रहे, ये देश जो है, इस देश के तमाम नागरिक जो है वो नफरत की खाई को इतना बढ़ा दें कि हम जाति के आधार पर भेदभाव को आज़ादी के 75 साल बाद भी देखने के लिए मिलता है। सोचिए, घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछ नहीं रखने देते। जब सरकार का फैसला आता है तो एक विशेष जाति के लोग, एक विशेष सरनेम वाले नाम के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। सोचिए, जो सरकार के इस फैसले का सम्मान नहीं करते वो ST SC OBC को अधिकार देंगे। जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार। हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर कोटा रिजर्वेशन लागू करे। श्याम मीरा सिंह लगातार बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय तो लिया, ऐसी घोषणा जरूरी की गई, लेकिन ये एक दिखावा है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया जनगणना कब कराई जाएगी। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रतिज्ञा पत्र में केंद्र सरकार ने कहा जातीय जनगणना पर कर पाना असंभव है। केंद्र सरकार की भूमिका दोहरी है, भ्रामक प्रतीक होती है। 2026 में होने वाले परिसीमन को देखते हुए केंद्र सरकार जानबूझकर जनगणना को टाल रही है। अगर जनगणना नहीं होगी तो जातीय जनगणना कैसे संभव होगी, इसका जवाब सरकार देगी। तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के इस गंभीर मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार नया सगुफा तो नहीं लाई। भाजपा सरकार बिहार चुनाव में हारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर मोदी जी का हिंदुत्व का कार्ड जो है पूरे तरीके से फेल हो गया है। ST SC OBC फोकस इन मुद्दों पर होना चाहिए। जातीय जनगणना, लोकतंत्र अकेडमी संस्थानों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन। और नीतीश कुमार ने भी उनके फैसले का स्वागत किया है और LJP पार्टी यानी चिराग पासवान ने भी उनके इस फैसले का स्वागत किया है। और PDA यानी अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे थे जातीय जनगणना 90 PDA की एकजुटता की 100% जीत बता रहे हैं, लेकिन जीत तो तब मानी जाएगी जब जनगणना होगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने जब चुनाव आया है, चुनाव से ज़्यादा बड़ा जुमला भाजपा सरकार ने जनता को थमाया है। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर सहयोग जताया। उन्होंने कहा है कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया, लेकिन सही कदम है, इसका स्वागत करती है भाजपा सरकार। और JP नड्डा ने भी मोदी सरकार का समर्थन किया है। लेकिन बात, एक सवाल जो लोगों को परेशान करता है, नितिन गडकरी का कहना था कि जो जात की बात करेगा उसको जूते मारे जाएंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है? क्या पूरी भाजपा सरकार मोदी जी को निशाना बना रही है? क्या भाजपा सरकार को संग चला रहा है? क्या मोहन भागवत ही भाजपा सरकार के सभी फैसले लेते हैं? क्या मोदी को बिहार चुनाव के बाद आउट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से BJP ने जातीय जनगणना पर यू टर्न लिया है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जनगणना है या ये चुनावी सगुफा, आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।